बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, 25 अगस्त की सुबह और मंगल का रोज़ जब मंगल ज़ुबान पे आता है तो फौरी ध्यान अडयाला जेल की तरफ जाता है और अडयाला जेल के मकीन की तरफ जाता है और उसकी बहनों की तरफ जाता है, जिन्हें इल्म होता है कि मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अलामती तौर पर वहाँ पहुँचती रही है। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो उस मुकाम पर आ गई है जिस मुकाम की निशानदही मैं 11 माह से करता चला रहा हूँ। नज़र इकराम, 7 माह तो मुझे परदेश में हो चुके हैं। उससे कुछ 2 माह पहले मैंने आपको बताना शुरू कर दिया था, जब लल टाइम था, खामोशी थी, जुल्म था, बर्बरियत थी। एक ऐसे था कि जैसे कब्रस्तान की सी खामोशी है। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और मुझे वो तस्वीरें नज़र आ रही थी, हर की तस्वीरें पर्दा स्क्रीन पर चलती हुई, जो आज आपके सामने है सारी सूरत हाल। मैं आपको बताता चला रहा हूँ कि वाक़यात का इज्तिमा होने जा रहा है, वो वाक़यात इकट्ठे हो गए हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चला रहा हूँ कि ये रफ्त गुज़श्त फिनामिना बनने को है, यासम मुनीर और ये जो निज़ाम कायम कर रखा है, अब वो वक्त आ गया है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चला रहा था कि ना सिर्फ बलूचिस्तान केपीकेबी, इसमें भी बगावत के शोले भड़कने वाले हैं, वो भड़क गए। मैं आपको बताता चला रहा था कि फौज एक पेज पर नहीं रहेगी। नाज़रीन इकराम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक पेज पर हरगिज नहीं। ये पिंडी में फौज क्यों बुलवा ली गई है 245 के तहत, मैं आपको बताता चला रहा हूँ। बहुत महीने पहले से एक बताया मुझे एक ब्रिगेडियर ने, खादर सरवस ब्रिगेडियर ने, कि आसिम मुनीर के 2-2 किलोमीटर दूर तक किसी अपने मुहाफिजों की गन्स में गोलियां रखने की इजाज़त नहीं। इस अदमे तहफ़्फ़ुज़ की नफ्सियाती कैफियत की बुनियाद पर मैं सारा मंजर जो है वो तराश सकता हूँ, तरतीब दे सकता हूँ, बुन सकता हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहता चला रहा था, नाज़रीन इकराम, जरा देखिएगा फिर जिस तरह वो भागा जा रहा है आसिम मुनीर तबाही बर्बादी की तरफ, वो वली के मुंह से निकला हुआ जुमला मुझे दुरुस्त दिखाई देता है कि ये ज़हनी मरीज है। अब ज़हनी मरीज ने मुल्क को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है जिन मुकामात की मैं निशानदही करता चला रहा हूं। आपको याद है कि मैंने पिछले कोई 3 माह से जनजी कर रखा है, और आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं केड़ी जनजी जी, इतने कोई जनजी नहीं है, सत्तू बगैरत कौम। नो, देख लिया आज आपने। मैंने पास देकर वो देखी है कर्नल की तस्वीर, जिसे ऐसे करके पकड़ा हुआ है एक तालिब इल्म ने, और मुझे मेरा ध्यान उधर चला गया है इमरान खान की तरफ, कॉलर से पकड़ा हुआ है। वो तस्वीर नक्श है 4.25 करोड़ नौजवानों के जहनों पर, जिससे मैं आपको डराता नहीं, मैं फौज को डराता और धमकाता चला रहा हूं कि यासिम मुनीर आपको उस मुकाम पर ले जा रहा है कि शहरों के अंदर जो कंटोनमेंट्स हैं, ये जनजी उधर रुख कर लेगी और मारे जाएंगे बेचारे। इमरान खान के अंदर जो खुफिया हिमायत रखने वाले लोग हैं वो भी मारे जाएंगे, उनके बच्चे भी मारे जाएंगे। नाज़रीन इकराम, ये मैं कह रहा हूँ, उम्र के इस हिस्से में कह रहा हूँ, तजर्बात की कुठाली से गुजरा हुआ शख्स कह रहा है, और वो शख्स कह रहा है जिसका 3.25 साल के अंदर कहा हुआ एक जुमला भी गलत साबित नहीं हुआ। वही हुआ है जो ये कहता चला रहा है। वो सारे के सारे अनहोनियां होनी हो गई, तो क्या ये जो मैं कह रहा हूं ये होनी नहीं होकर रहेगी? ये होकर रहेगी, जिससे मैं डरा रहा हूं, धमका रहा हूं किसे? फौज को, कि उठो, एक शख्स है आसिम मुनीर का अकेला शख्स आपकी औलाद का दुश्मन बना हुआ है। इज्जत तो आपकी तार तार करके रख दी है। अफवाज पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले जवान से लेकर कोर कमांडर तक बेड़ा गर्क करके रख दिया, रंडी से ज्यादा जलील तर मुकाम पर पहुंचा दिया है इस एक शख्स ने पाकिस्तानी फौज को। अब क्या है, गौर कीजिए जरा, देखिए, अगर हया वो अपनी खुशबू दिखाती है ताकि हया कायम रहे, वो हयादारी का मुजाहरा कौन करते हैं? जिंदगी के हर दायरे में, घरों में खवातीन भी करती हैं, जहां मर्द और औरतें मिलकर काम करते हैं। अगर वहां बेहयाई है तो वहां भी हया आपको दिखाई देगी, खुशबू दिखाई देगी। इसी तरह सहाफत के अंदर भी हया और बेहयाई के करैक्टर्स मौजूद। एक बेहयाई की सुपरलेटिव डिग्री, अब नाम लेना, इतनी छोटी औरत का मैं नाम अपनी जुबान पे लूं लेकिन बनती नहीं है, बादा और सागर कहे बगैर। अगर सुअर घुस आए फसलों में तो कहना पड़ेगा ना, कोई और नाम भी दे लें, उसे बारला भी कह ले तो लोगों को पता होगा सुअर है। अगर सुअर का नाम लिया जा सकता है तो इसका नाम क्यों नहीं लिया जा सकता? गरीदा फारूकी क्या कहा है उसने, जरा गौर से सुनिए नाज़रीन इकराम। फरमाया है, एक पश्तून है, उसकी बीवी है,
आप एक पश्तून की बीवी पे हाथ डालेंगे तो क्या वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए गोली नहीं चलाएगा? इसे बीबी कहना भी बीबी की तौहीन है। इसे बंदा पूछे कि पिछले बिलखसूस मैं मशरक़ी पाकिस्तान की बात नहीं करता, उसका भी मैं हवाला दूंगा, आज बिल्कुल दूंगा। क्या पिछले 3 साल से आसिम मुनीर के दौरे हुकूमत, क्योंकि हुकूमत उसकी है, किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज रही है? इन्होंने गिरेबानों से पकड़ा है, लोगों की बहनों को उनके सामने घसीटा है पकड़कर। हर्फ हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इजहार करूं और खलिश मिट जाए। आइए मैं आपको बताऊं, पीटीआई से मुतल्लिका इमरान खान को दिलो जान से मोहब्बत करने वाला एक शख्स, जिसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया, उसे मारते रहे, उसे पीटते रहे, वो खाता रहा, चीखता रहा। जब ये पता चला कि इमरान खान को वो गाली नहीं दे रहा, तो इनके पास हरबा होता है। ये हरबा मुझ पे भी आजमाया जा चुका है नाज़रीन इकराम, मैं किताब में लिख चुका हूँ। जब इन्होंने कहा ये बयान 164 के नहीं दोगे तेरी बहन को ले आएंगे, वो जो बड़ी तारकुत दुनिया बना फिरती है, मैंने उस वक्त क्या सोचा, मेरा ध्यान, मैंने किताब में भी लिखा है और अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ, बीबी ज़ैनब की तरफ चला गया था। मैंने कहा मेरी बहन और बीबी ज़ैनब से उला और आला तो नहीं है, ले आओ उसे। दिल में कहा। नाज़रीन इकराम, उस शख्स की बीवी को जब लाया गया, उसने कहा उतारो जरा इसके सामने, उसकी फलां जगह पे लित्तर मारो और खून के फुहारे निकालो। वहां उसने कहा रुक जाओ जो कहते हो। फिर उसने बयान दे दिया इमरान खान के खिलाफ। ये कुछ किया है इन्होंने लोगों की माओ बहनों और बेटियों के साथ। नाज़रीन इकराम, जो अब तक तहरीक नहीं बनी थी, वो इसलिए नहीं बनी थी कि वो लोग जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, वो कहते हैं बाबा हमें अपना नहीं, और मेरी 22 साल बेटी को पकड़कर मेरे सामने जब जलील करेंगे, उसे गुत्त से पकड़ेंगे, गिरेबान से पकड़ेंगे, और उससे डरता हूं मैं। ये मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके डराते हैं इस तरह। अब क्या हुआ है, और देखिए मैंने आपसे कहा था ना, ये जो डिजिटल फोर्स है ये बड़ी ही सेंसिटिव है। मैंने सुबह की वीडियो में सिर्फ ये कहा कि चले औरत थी, उसका एहतराम तो करना चाहिए था स्टूडेंट्स को। तो जरा मेरे कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, लोगों ने कहा जी आप भी फौजियों की बीवियों और औलादों की हमायत में आ गए हैं, आपका शुमार भी कहीं हम उन्हीं लोगों में ना कर लें। हमें तो आपका फख्र है कि आप सीधी बात करते हैं, ये आपने क्या कह दिया है। इस हद तक गमो गुस्सा है जेनजी के दिलो दिमाग के अंदर फौज के बारे में। और ये 7 लाख है, मैं तो कहता चला रहा हूं, अगर हाली जेनजी निकल आई 4.25 करोड़, और कहां जाओगे, और तुम्हारे तो कीमे का एक एक छींटा इनके हाथ नहीं आएगा। मैं जो कह रहा हूं वो जायज कह रहा हूं ना, एक जरा गौर नहीं आप करते। आज मुझे कहने दीजिए, कोई मैं नरगसियत का ना शिकार हूं, ना मुझे दादोस्तद की जरूरत है, लेकिन भाई ये तो देखिए, मैं आपको बताता चला रहा हूं कि फौज के अंदर मुकम्मल फूट है। आप कहते थे सारे बगैरत इक्को जने, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन तजाद हमेशा रहता है। इस कायनात का जर्रा ले लें, कोई अदारा ले लें, कोई फिक्र ले लें, कोई सियासी दायरा ले, तजाद के बगैर कोई दायरा कायम ही नहीं रह सकता। अब देखना यह होता है कि तजाद काम कितना करता। मैं तो आपको एक साइंसी नज़र रखने के हवाले से ये बता सकता हूं कि ये तजादात गालिब आएंगे या मगलूब हो जाएंगे। ये गालिब आने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, पूरा अदारा बर्बाद होकर रह गया है, गाली बनकर रह गया है। लोग थूकना भी अपनी तौहीन समझते हैं जहां लफ्ज फौज आ जाए। मैं गलत तो नहीं कह रहा नाज़रीन इकराम, कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहूंगा। अच्छा, कुछ बाहर बैठे हुए मेरे दोस्त इसलिए इस हद तक नहीं जाते, उनका ख्याल है कि यार कभी ना कभी हालात बदलेंगे तो हमें फिर कहीं कोई हुकूमत के अंदर आकर, अगर इमरान खान आएगा तो कोई ना कोई तो हमें शोभा मिलेगा, लेकिन उस वक्त फौज जो है वो भी इस पोजीशन में होगी, वो कहेगी नहीं है बंदे को बिल्कुल नेड़े न लगन दी हो। जी जनाब, तो मेरे साथ ये हो चुका है नाज़रीन, हो चुका है मेरे साथ। चलिए हवाला दे देता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे वज़ीर ममलकत बराए अमूर नौजवान लेने का फैसला कर लिया। चूंकि मैं फौज के खिलाफ लड़ चुका था, फौज ने कहा जी बिल्कुल नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ये मैसेज बहुत बुरा जाएगा, लिहाजा मैं ड्रॉप हो गया। मौजूद है, जाके पूछ ले चौधरी असलम, जो जहांगीर बदर की मूंछ का बाल हुआ करता था, काबिल एहतराम आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन ठीक है ना, चीफ सिक्योरिटी था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। जब बम हुआ है सबसे पहले वो गिरकर पड़ा था, वो तो पता नहीं कैसे बच गया है। वो एक राब्ता था मेरे और जहांगीर बदर के दरमियान, और जहांगीर बदर को जो मोहतरमा पैगाम देती थी मेरे लिए वो अमीन है, वो गवाह है उन सारे। लिहाजा नाज़रीन इकराम, ये जो बाहर बैठे हुए इनका ख्याल ये है, ये जनाब हजूर, इज्जत मुआब, इस किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। सीगा वाहद में नहीं पुकारते, अल्लाह को पुकार लेंगे, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, लेकिन जहां किसी लेफ्टिनेंट जनरल का नाम आएगा, किसी डीजी ISPR का नाम आएगा, वहां सीगा जमा इस्तेमाल करते हैं।
इसका मतलब यह है कि वक्त आने पर यह कह सके कि जनाब हम तो, हमें ना नफ़े की सारी ज़िंदगी परवाह रही है ना नुकसान की, बल्कि हमेशा तबीयत ने कहा है नुकसान का सौदा करो भाई, करते चले आए हैं और मज़े में। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चला रहा हूं कि फौज के अंदर एक रिफ्ट है, एक दरार है, अदमे तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है आसिम मुनीर। आज वो मेरा ख्याल है कि सब ने चहकना शुरू कर दिया है। मैं चमन में क्या गया गोया दबस्ता खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजल ख्वां हो गई। हमने जो तर्ज फुगा की थी कफस में इजाद, आज गुलशन में वही तर्ज सुहन ठहरी है। वो हर्फ हर्फ, वो लफ्ज लफ्ज अब आम होने लगा है जो मैं आपसे कहता चला रहा हूँ नाज़रीन इकराम। तो नाज़रीन इकराम, मेरा आपसे सवाल ये था कि जो कुछ मैं कहता चला रहा हूँ वैसा ही होता चला रहा है। क्या ये मुमकिन है कि जो अब मैं तस्वीर आपके सामने खींचूं और वो वैसा ही ना हो? ये नामुमकिन है नाज़रीन इकराम। कहते हैं कि साइंसी उसूल हम किसको कहते हैं? एक ही तजर्बा कोई केमियागर जब भी करता है और नतीजा एक सा निकलता है, हम उसे साइंसी कुलिया कह देते हैं। मैं तो पिछले 3 साल से जो कुछ कहता आ रहा हूँ, चीज़ें उसी तरह मुजस्सम होकर आपके सामने आती चली जा रही हैं। और ये जो मैंने आपसे कहा है कि फौज के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, कहता चला रहा हूँ, उसे तस्लीम कर लीजिए। यहाँ तक किसने पहुँचाया है? पहुँचाया है इस कौम ने। इस कौम पर जो जुल्म हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान के साथ आसिम मुनीर के हाथों होने वाली ज़्यादतियों का ये पिछले 3 साल से वो देखते चले आ रहे हैं, नज़ारा करते चले आ रहे हैं, उसके नतीजे में क्या फौज के अंदर ये एहसास नहीं उभरेगा कि किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है हमें? मैंने आपको बताया था कि साबिक आर्मी चीफ, साबिक कोर कमांडर, साबिक DG ISI MI ये सब जाकर मिले हैं और मिलते रहे हैं और आसिम मुनीर को कहते रहे हैं खुदा का खौफ करो, बंद कर दो ये अदारा, इसे तूने क्या बनाकर रख दिया है। आइए फिर यही गरीदा फारूकी जो कह रही है कि जनाब एक पश्तून है। अच्छा जी, पश्तून हमारे भाई हैं, लेकिन क्या उनकी खवातीन को कोई जन्नत के कोई पर लगे हुए हैं? नहीं, सब औरतों की इज्जत एक जैसी है। यहाँ भी मैं जेलों में रहा हूँ, मैंने स्टडी की है जेलों के अंदर रहते हुए ह्यूमन साइकी की। मैंने फांसी की कोठरियाँ भरी हुई देखी है उन लोगों से कि जिनकी बहन की तरफ अगलों ने आंख उठाकर देखा और उन्हें सर उड़ा दिया। ये खामोशी में कहता चला रहा हूँ, जरा इंतजार कीजिए। ये पहला हाथ पड़ा है उसी तरह कॉलर के ऊपर, जिस तरह मेरे खान के, इस कौम के खान के कॉलर को पकड़ा था। ये तो लोग कहते हैं ना कि हम टूट के रह गए थे, मुझ जैसा शख्स टूट कर रह गया। आंखों से 2 आबशारें जारी हो गई थी और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा खान, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, उसकी फतह मुबीन तक खड़ा रहूंगा। उसके बाद रहबर कामल, चलने को तैयार तो हूं पर याद रहे उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए। मंजिल आ जाए तो बंदा गया। ये देखे ना, आज तक मंजिल नहीं मिली और आज तक मैं जिंदा हूं, सलामत हूं, आवाज के अंदर घन घन सब कुछ मौजूद है। और अगर मैंने भी हराम के प्लाट ले लिए होते, मैंने भी कोई मिलें डाल रही होती, तो आज मैं ये ना होता जो हूं। गुनाहगार हूं, कुछ भी नहीं हूं। एक गलियों में वो उड़ते फिरते एक सूखे पत्ते की मानंद हूं। कोई मुझे जोम नहीं कि मैं कुछ हूं, कुछ भी नहीं हूं। लेकिन जो कुछ हूं वो इस वजह से हूं कि अपने मौक़िफ़ पर कायम हूं। नाज़रीन इकराम, चलिए आइए अब जरा जवेद चौधरी उर्फ जेदा चंगड़, वो क्या कहता है? वो कहता है देखे जी, इन्होंने वर्दी की इज्जत ही नहीं छोड़ी हो। किस इज्जत की बात करते हो? जा जाके काम कर, जा जाके सांडे का तेल बेच, 70 साल से ज्यादा लोगों की इस्तादगी का सामान कर। तेरा का काम है सहाफत के साथ। बदबूदार आदमी किस वर्दी की इज्जत की बात करता है? ये तार तार करके रख देगी अवाम। इसी से मैं डराता चला रहा हूं, डराता नहीं चला रहा, मुझे सदमा भी है। मैं वो शख्स नहीं हूं जो ये कहे, इस पागलपन का इजहार करे कि इस मुल्क को फौज की जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत है, एटमी ताकत है। ये कोई 70-80 हज़ार फौजियों की जरूरत है, इससे ज्यादा हमें जरूरत को नहीं। ये छोरियां बिक जानी चाहिए। अब वो दौर नहीं रहा। अब फौज सिर्फ इसलिए है कि अपना इक़्तिदार कायम रख सके। अब फौज इसलिए है कि दंदनाती फिरे सड़कों पर बलूचिस्तान की और KPK के जनूबी अजला के अंदर और बमबारी करती फिरे अपने लोगों पर। और ये जवेद चंगड़ कहता है कि इस वर्दी की इज्जत जा तो कर ले जाना फौजियों को। कुछ और मेरे मुंह से निकालने लगा। नाज़रीन इकराम, ये बड़े घटिया लोग हैं। जब तक इनकी शामत नहीं आएगी जेनजी के हाथों, अगर जेनजी ने चुन चुन कर सहाफत से ऐसे लोगों का खात्मा ना किया
तो ये मुल्क नहीं बचेगा नाज़रीन इकराम। इन्हें इबरत का निशाना बनाना होगा। इनका बहुत बड़ा रोल है। वो जिस्मों के साथ खेलते हैं, ये जहनों के साथ खेलते, गलाजत फैलाते हैं। ये जब इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, वो मैंने देखा है, बहुत से सहाफियों की लाशें भी देखी है मैंने ख्वाब में। वो होने वाला है नाज़रीन इकराम। जरा देखिए आप, ये 3.5 पौने 4 करोड़ जेनजी हैं, निकलेंगे। क्या मैं कहता चला रहा हूं, निकलेंगे। आप मुझ पे हो सकता है कभी शक करते हो, मैं आज भी कहता हूं निकलेंगे नाज़रीन इकराम। एक काने मीद का कतरा पै गया ना, पकड़ा ना यहां से जाके, हर एक का गिरेबान जेनजी के हाथ में होगा नाज़रीन इकराम। इन्हें जाए अमान नहीं मिलेगी नाज़रीन इकराम। इनकी तोपें खामोश हो जाएगी नाज़रीन इकराम। इनके खुद फौजी तोपों का मुंह इनकी तरफ कर लेंगे नाज़रीन इकराम। याद रखिए जो मैं कह रहा हूं। आज आपको अजीब लगता है ना, याद रखिए, ये हुक्म करेंगे फायर, इनकी तरफ मुंह करके फायर करेंगे ये नौजवान फौजी। ये होने जा रहा है इस मुल्क के अंदर। मैं नहीं कहता कि बैरकों के अंदर बड़ी बेचैनी पाई जाती है। नौजवानों ने अपने आप को बेगैरत समझना शुरू कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी गोली चला रहे हैं, चलाने दो, चलाते रहेंगे। वो वक्त आने वाला है कि अपनी बंदूक का मुंह इनकी तरफ करेंगे, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ। ये सिक्योरिटी रिस्क है जनरल इस मुल्क के, इस कौम के लिए, इनकी तरफ मुंह करेंगे। उस वक्त से मैं डराता चला रहा हूं। कोई हमें नारेबाजी नहीं करता हूं नाज़रीन इकराम। में अगर मेरी बात कोई कभी गलत साबित हुई तो तुफ बेच दीजिएगा तसव्वुर में मुझ पर। यह होने जा रहा है नाज़रीन इकराम। और ये जिद्दा चंगड़, ये गरीदा फारूकी, ये कूड़े का ट्रक सुहेल वड़ैच, कबूलियत और मकबूलियत, जमहूरियत और मिलकर बैठना, किसके साथ मिलकर बैठे? इन चोरों चक्कों के साथ। अल्लाह किसी कीमत पर भी इमरान खान को यह तौफीक अता ना फरमाए कि इनके साथ किसी को कहे कि बैठो जाके। नहीं कहेगा नाज़रीन इकराम जो मैं कह रहा हूं। मैं वही बात आपको कहता हूं जो इमरान खान के दिल और दिमाग में है। वो जेल में है, मैं उसके ख्यालात को आप तक पहुंचा रहा हूं। निकलो सड़कों पे, निकलो हकीकी आज़ादी के लिए। लड़ना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। तारीख गवाह है, तारीख का ये मोड़ आवाज दे रहा है कौम को कि निकलो बाहर, बचाओ मुल्क को, बचाओ कौम को। खान का क्या है, वो तो अपनी जिंदगी को दाव पर लगा चुका है और बड़े मजे से जान के उसने हार के खाने के अंदर अपनी रखी हुई जान। इस्तारा बनना चाहता है वो। अगर उसे बनाए जाने का इरादा इन्होंने कर लिया हो, इरादा तो कर लिया हो है नाज़रीन इकराम, लेकिन हमें बचाना है क्योंकि उसने काम करना है पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान को बचा सकता है नाज़रीन इकराम। हाँ, दूसरी बात याद रखिए, प्रेशर क्रिएट कीजिए। मैं डिजिटल फोर्स से कह रहा हूं, पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान अली मां खान पे इतना बोझ डाल दो कि क़यादत अपने बीबी हाथ में ले। भूल जाइए ये बुनेर में गया, भूल जाइए ये वहां गया, काबिल एहतराम है, जाने दो। अगर कोई गैरत आ गई है, राब्ते, गैरत उस वक्त काम करेगी, गैरत उस वक्त काम करेगी जब ये राब्ते तोड़ देंगे ISI से, मोहसिन नकवी से, मौलवी फजलुर रहमान से। मैं तो बताता चला रहा हूं, मैं कौमी सलामती और 26 करोड़ अवाम के फायदे के लिए मैंने कोई तल्लुक अपने सामने नहीं रखा। और लानत मारो, जाता है तल्लुक जाता रहे। कहूंगा वो जो हक समझूंगा, और हक अल्लाह वही मुझे समझाएगा जो हक होगा। ये कर्म है उसका मुझ पर नाज़रीन इकराम। अच्छा चले, एक बात तो बताएं मुझे नाज़रीन इकराम, चले जरा आराम से मैं पूछता हूँ आपसे, मेरे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ऐसे नाम भी मैं जानता हूँ जो मुझे पहली वीडियो से देखना शुरू हुए हैं। कितना बड़ा हौसला है, कितना बड़ा ज़र्फ है उनका, और कितने काबिले एहतराम हैं ये लोग। यकीन करते हैं मुझ पर। जब मैंने ये कहा कि कोई रेफरेंडम नहीं हो रहा, किसी ने मुझ पर तनकीद नहीं की। उन्होंने कहा यार ये कहता है तो ठीक ही कहता होगा। जब मैंने कहा कि कोई सूबे वूबे नहीं बन रहे, ना इनका इरादा है सूबे बनाने का, वो सिर्फ एक फीलर है जो फेंका है इन्होंने। वो क्यों फेंका है वो मैं जानता, वो काम उन्होंने ले लिया है। मैंने आपसे कहा था कि आप 40 दिन के अंदर अंदर ये सुनेंगे भी नहीं कि कभी सूबों का इशू भी आया था सामने। कितनी बड़ी बात मैंने कर दी। सारे जी जनाब ये कोहना मश्क सहाफ़ी, ये जी 40 साल से दश्ते सहाफ़त में पाप प्यादगी करने वाला ये सहाफ़ी, ये बड़ा बैलेंस सहाफ़ी, ये बड़ा बाहबर सहाफ़ी, वो कह रहा है जी फलां सूबे नहीं बनाना चाहता, वहाँ बनाना चाहता है। आसो मनीर एंड कंपनी चाहती है सूबे बने। मैंने उस वक्त कहा नाज़रीन इकराम ये कोई सूबे वूबे नहीं बनेंगे। 40 दिन के अंदर ये इस तरह उड़ेगा जैसे मलंग की किसी जगह से कोई खाक उड़ती है। इस तरह ये मौजूद के रह जाएगा, तहलील हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जेर बहस ही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आज देख लें आप, 40 दिन दिए हुए हैं, अभी 11 रोज हुए हैं, 29 रोज बाकी है। अभी
29 रोज के बाद आपको कभी इल्म भी नहीं होगा और मौजूआत बड़े होंगे। आज मौजू क्या है, उस मौजू के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट, कौन सी सुप्रीम कोर्ट? हीरा मंडी है ये, दलाली का अड्डा है ये, बालाहाना है ये, तवाइफों का मस्कन है ये, दलालों की माजगाह है ये सिर्फ ऊपर सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहां जजेस बैठते नहीं, बालाहाना है, दलाल बैठते हैं इसमें, अपनी माओ बहनों की चमड़ी की कमाई खाने वाले, उससे भी रजील तर लोग यहां बैठते हैं। आप कहते हैं अच्छे जजेस और बुरे जजेस, कोई अच्छे बुरे वाला मामला नहीं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ये नाज़रीन इकराम। इनकी जरूरत नहीं कि फौज के हुक्म के बगैर ये बाथरूम में भी जा सके। हर शय इन्होंने दांव पर लगा दी हुई है इस मनसब के लिए, और इस मनसब पर रहकर ये अरबों रुपया कमा रहे हैं। आप जानते हैं कि जजेस, जनरल्स, सियासतदान, इन तीनों के बाहर, तीनों तबकात के, तीनों शोबा जात के 400 बिलियन यूएस डॉलर्स वो हैं जो सामने सामने हैं, जो जायदादें हैं वो अलहदा हैं। ये है वो लोग, ये है वो शोबा जात, ये है उनसे मुंसलिक अफराद। क्या करते हैं आप? इतना कल्चर तबाह और बर्बाद करके रख दिया गया है, इस गलाजत तक ये मुआशरा पहुंच चुका। मैं आपको बताता हूं, ये सारा दिन मेहनत करके, सारी रात मेहनत करके जो स्टूडेंट हमारे पास से जाते हैं, इम्तिहान देते हैं सिविल जज के लिए, और जो पास कर लेता है इम्तिहान, जब पहले दिन जाता है तो रीडर उसे समझाता है। अच्छा, कभी उसके पास चाय पीने के 70 रुपये नहीं होते जब वहां फिरते हैं, यही मेहनत करके सिविल जज बन जाने वाले। सबसे पहले रीडर इन्हें बताता है कि जनाब ऐसे तरीखां ਜਿਹੜੀਆਂ ने लोगों की मर्जी के नाल दे दिए करिए। पिछले जज साहब ने उन्होंने रोज़ मैं देना सा, मैनूं नहीं पता कि तुहाडी की है, लेकिन मैं इकरार करना कि पिछले जज साहब नूं मैं रोज़ का उस मामले दे विच 20,000 रुपया देना सा। अब रोज़ाना 20,000 का वो हिसाब लगाता है, 6 लाख रुपया महीना तो ये आ गया ना। गाड़ी मिल गई है, तनख्वाह भी अच्छी बली है, 6 लाख ये अजाफी। यहां से शुरू करता है जज आपका, हर जज, और ज्यों ज्यों दिन गुजरते हैं तो उसका छुरा तेज होता जाता है। सिविल जजी के दौरान ही ये बेनामी जायदादें खरीदना शुरू कर देते हैं, और फिर यहां से पहुंचते हैं ऊपर सेशन जज तक, कोई हाई कोर्ट के जजेस। और जितने वारदाती वकील हैं उनके लिए रास्ता खुला है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। बाइज्जत आदमी के लिए दरवाजे बंद हैं नाज़रीन इकराम, जिस मुआशरे में आप रहते हैं। और फिर इस अहद के अंदर, इस दौर के अंदर, इस अरसे के अंदर वो सारे के सारे बेहया बेगैरत हरकत में आ गए कि बेगैरतां दी मंडी दे विच आओ जी, मैं जे सब तो वड्डा बेगैरत मैनू लवो। वो जज है नाज़रीन इकराम, इनसे आप तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ये तौहीन अदालत की रिपोर्ट, जो कुछ भी होगा वो ISI के हुक्म पर होगा। अब जो हुक्म आएगा उसके पीछे अगराज़ो मकासद क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डराना था ना, मामे मुद्दे को डराना था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ अब कशमकश के आलम में। मैं आपको बता चुका हूं, कब से बता रहा हूं, जरा कमेंट बॉक्स में बता दिए कीजिए कब मैंने पहली दफा आपको बताया कि नाज़रीन इकराम मैं आपको खबर देने जा रहा हूं। एक सर्वे करवाया गया है, अभी मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा था, मैंने कहा एक सर्वे करवाया गया है कि फौज को गाली बनाकर क्यों रख दिया है, इसकी वजूहात आगे हम उन्हें दूर करें। तमाम एजेंसी ने एक ही वजह बताई कि ये मामे मुद्दे का खानदान, ये उसकी बेटी टिक टाकर, उसका भाई नलायक जोकर, बीमार बकरी, टीटी का माहिर, अरबों खरबों मुल्क के बाहर किक मार के पहुंचाकर जायदादें खरीद लेने वाला, और मामा मुदाहुद, पनामा, 18 कंपनीज, मैफेयर, इवनफील्ड, जायदादें अरबों रुपया, खरबों रुपया, दरूनी बैंकों में, हांगकांग तक के बैंक भरे हुए हैं आपके और मेरे सरमाए से इन्होंने नाज़रीन इकराम। तो फौज को ये इतला गई कि इनसे पीछा छड़वाओगे तो कोई राह निकलेगी, लिहाजा एक माइंड बन गया। माइंड परेड कर करके वैसे ही इनका वही रुक चुका होता है 12वीं जमात में जब ये जाते हैं वो करके, उसके आगे नहीं बढ़ता। वो किताबें पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, किताबी इल्म और है, लेकिन कॉमन सेंस और है। कॉमन सेंस के दरवाजे, इनके किवाड़ बंद हो जाते हैं। बस इन्होंने समझ लिया, लो जी उन पीछा चढ़ाओ।
अब पीछा कैसे छुड़वाएं? आसिम मुनीर की सारी वीडियोज इनके पास, अब वीडियोज पे कशमकश जारी है। नजर उसकी है आसिम मुनीर की अब प्रेसिडेंट हाउस पे। जरदारी को फारग करना है, जरदारी को भी इल्म, जरदारी की भी फाइलें तैयार हैं, बिलावल की भी तैयार। इतने खुले केसेस हैं नाज़रीन कराम, ये सामने मेरा अल्लाह गवाह है। लेकिन अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस्त कुशाद के संगो खिश्त मुकय्यद हैं और सग आजाद। कुत्ते फिर रहे हैं, ये बावले कुत्ते, बाजारी कुत्ते, थर्ड रेट कुत्ते, बद नस्ल कुत्ते फिर रहे हैं। और जो इनसे बचाना चाहते हैं वो जेलों में है, वो अजाब में है, वो अजियत में है। जो मुल्क बचाना चाहते हैं, जो कौम बचाना चाहते हैं, ये तो तजाद है आपके मुल्क के अंदर। बेइज्जती लिखी है जिसका नजूल आगाज हो चुका है। ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी इज्जत इन्हें दे दे कि ये अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह करवा ले और नोबेल प्राइज इनके हाथ में पकड़ा दिया जाए? मैंने दलाइल के साथ, कोई बद्दुआ नहीं थी, दलाइल के साथ आपसे कहा था ये हो ही नहीं सकता। नाज़रीन इकराम, अब आज जब मैं आपके साथ मुहातब हूं, यानी आपके खिदमत में अपनी मारूजात में पेश कर रहा हूं, आसिम मुनीर इस वक्त वहां पहुंचा हुआ है। कहां? ईरान में। आप सवाल करेंगे ईरान में क्यों पर? और नाज़रीन इकराम ये छोड़े, देखे, अगर मुझे इल्म है इतनी निचली सतह के शख्स को कि ये गुमाश्ते हैं, ये दलाल हैं अमेरिकन, खासकर आसिम मुनीर और वो बीमार बकरी और बाकी निजाम इनका पूरा, तो क्या आपका जाती हाल है कि ईरानियों को ये इल्म नहीं? ईरानियों को इल्म है। आप कहेंगे फिर वो इन पे फोन पे क्यों बातें करते? और नाज़रीन इकराम, और जिस तरह साइंस की दुनिया अपनी दुनिया है, और जिस तरह मेडिकल साइंस की अपनी जुबान है, अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, अपने तकाजे हैं, अपने अखलाकियात, इसी तरह सफारती तकाजे और अखलाकियात भी अपनी जगह पे होते हैं। वहां भी सिलसिले चल रहे होते हैं। याद रखिए, पाकिस्तानी अकेडमी ताकत है, वो अलहदा बात है कि इस वक्त आपका एटम बम भी इस जहनी मरीज के काबू में है, आसिम मुनीर के। बर्री, बहरी, हवाई, तमाम फौजें, तमाम जहाज, तमाम टैंक, तमाम तैयारे उसने अपने काबू में कर लिए। और यही वो दलील है जिसे मैं इसकी तबाही की दलील करार देता हूं। नाज़रीन इकराम, जब भी कोई शख्स इतना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाए तो उसके आखिरी दिन होते हैं, आखिरी दिन हैं। मैं कह रहा हूं, किसी दिन भी आप उठकर खबर सुन सकते हैं कि आसिम मुनीर जो है मुल्क छोड़ के जा चुका है। मैंने 4 दिन पहले कहा कि अब इस्तीफे के इम्कान ज़्यादा हैं और किसी के हाथों गोली लगने या गिरफ्तार किए जाने के कम है। लेकिन साथ आपको ये भी बताता चला रहा हूं कि मेरे किसी बात को, हाँ, नुक्ता नजर वही रहेगा, प्रिंसिपल वही रहेगा। ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह ऊपर नीचे भाव आते रहेंगे। आज फिर उसकी गिरफ्तारी के और उसे गोली लगने के इम्कान 4 दिन से पहले डोमिनेट कर दिए। आसान तरीन, इज्जतमंद तरीन जरिया तो यही है ना कि जनरल से सके चलो भाई इस्तीफा दे दी, तुम चले जाओ, फिर हो सकता है फौज की इज्जत वापस आनी शुरू हो जाए, जाओ तुम। अब ये जाने के लिए तैयार नहीं, जहनी मरीज है। अब फिर ये उसी मुकाम पर मामला पहुंच गए कि या ये गिरफ्तार कर लिया जाएगा या ऐसे कोई गोली मार देगा। नाज़रीन इकराम, इख्तिताम मैं वहीं पे करता हूं जहां से इसे शुरू किया था। मैं अपने सुनने वालों और अपने देखने वालों से माजरत ख्वाह हूं कि मैं कोई अखलाकियात की तरफ लुढ़क गया था कि सबकी माएँ बहनें एक होती हैं, और ये भूल गया था कि मशरकी पाकिस्तान में वो हमारी ही माएँ बहनें थी जिनकी इज्जतें तार तार की थी उन्होंने, फौजियों ने। ज़रा पता कीजिए, हमदुर्रहमान कमीशन के अंदर जाइए या गूगल करके देख लीजिए कि इंटरनेशनल अदारे को बुलवाया था उन्होंने। जब फौज को शिकस्त हुई थी, 93,000 ने सरेंडर किया था, फौरी तौर पे इन्होंने बुलवा लिया था, आके मुआयना किया था उन लड़कियों का, उन बच्चियों का, उन बहनों का, उन बेटियों का जिन्हें आपकी इस पाक फौज के जवानों और अफसरों ने रेप किए थे। एक एक को 10-10 ने रगड़ा था। कितनी हमला हुई थी, जाके रिकॉर्ड देख ले। तो मैं तो कहता चला रहा हूं कि ये मारे जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अगर मैं नहीं कहता चला रहा तो बताए ना, जो मैं कहता हूं वो दूसरे दिन उसका मी का पहला कतरा गिर जाता है। देख रहा हूं मैं, आप देखते जाइए। आपको हैरानकुन लगती होगी मेरी बातें, लेकिन अब बहुत से लोग हैं जिन्हें हैरानकुन नहीं लगती। नाम नहीं लेता हूं कहीं पकड़े ना जाए, दुआएं देते हैं मुझे, हैरानी का मुजाहरा नहीं करते। वो कहते हैं कि आप जो कहते हैं वही होता है। अब तो हमारा यकीन इस तरह आप पर बन गया है कि जिस तरह हम रात को सोते हैं हमें पता होता है कि अगर जिंदा रहे तो सुबह होगी, इस तरह हमें पता होता है जो आप कहते हैं वो होकर रहेगा, तो मैं जो कह रहा हूं वो होकर रहेगा। अगर ये बाज ना आए, लोग छावनियों की तरफ मुंह कर लेंगे, फौजियों के घरों में घुस जाएंगे, नहीं याद रहेगा उन्हें वही मशरकी पाकिस्तान की औरतें दिखाई देगी, इनकी औरतें। नहीं मैं चाहता ऐसे हो नाज़रीन, मैं इसलिए नहीं कर रहा, बैलेंस कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता ऐसे हो कि जो इन्होंने किया है वो अवाम इनके साथ करे, नहीं, फिर फर्क क्या रह जाएगा। लेकिन ये होने के इम्कान बहुत ज्यादा है कि कंटोनमेंट एरियाज पर कब्जा पा लेंगे सिविलियन, हर शहर के अंदर। कुछ नहीं, मैं कहता हूं मेरे सियालकोट के अंदर, मैं आपको बता देता हूं, जनजी अहाता, बिल्कुल शुमारियात के हवाले से मैं आपको दुरुस्त बता रहा हूं, 12-13 लाख जनजी हैं। क्या करेंगे ये इतना सा इलाका?
कंटोनमेंट एरिया। 12-13 लाख में से 3 लाख भी निकले तो क्या होगा? डंडे सोटे पकड़ के तोपों पे कब्जा कर लेंगे, बंदूकें छीन लेंगे। उस तरफ आसम मुनीर लेकर जा रहा है इस मुल्क और कौम को। ऐ मेरे वतन के सिपाहियों, अगर कोई सिपाही वतन का रह गया है, उठो, इसका कुछ करो नाज़रीन इकराम। मैं कह रहा हूं, निकलो बाहर, बचाओ इससे। और ये वो शख्स कह रहा है जो ये कर चुका है जब पाकिस्तान पर आज से 45 वर्ष पहले ये वक्त आया। मैं ना फौजी था और ना किसी फौजी गिराने से मेरा शहरी था, लेकिन इज्जतमंद और गैरतमंद शहरी था। इनकी बंदूकों के बिलमुकाबल हमने स्कड मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर पकड़ लिए थे, सैम मिसाइल पकड़ लिए थे नाज़रीन इकराम। इनकी छावनियों के अंदर जलजला पैदा करके रख दी। बोला था बात, कभी कभी ऐसी मुहिम्मत कह लीजिए, उनके नताइज वो नहीं निकलते, लेकिन असरात आज भी मौजूद हैं। इस चैनल को तबाह करने की, बर्बाद करने की, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन इकराम, जरा लोगों से कहें ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो शेयर किया करें, शुरू से आखिर तक देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट भेजा करें। नाज़रीन इकराम, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।